कुरुश ओस्मान उर्दूबाई ATV को सब्सक्राइब कीजिए। हम जानते हैं कि उस्मान साहब का ठिकाना कहां पर है। इस करारगाह के बगैर वो कोपरो हिसार में एक कदम भी नहीं रख सकता। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे आप ज्यादा खुश नहीं लग रहे भाईंदर। अस्तगफिरुल्लाह, खुश तो मैं बहुत हूं। हमें उस्मान साहब का ठिकाना मिला है, मैं खुश हूं। लेकिन बात यह है कि एक और जरूरी बात थी वालिदा सुल्तान। उस्मान अपने भतीजे की शादी कर रहा है। तो क्या हुआ? हमें इससे क्या? दुरुस्त फरमाया आपने, ठीक कहा। लेकिन वालिदा सुल्तान, उस्मान शादी के लिए ओकताम साहब की बेटी का हाथ मांगेगा। हाँ। और ये शादी उस्मान को अंदर से और मजबूत कर देगी। फिर वो तमाम कबीलों को अपने साथ ले जाएगा। यकीनन मान मराचिक भी है। क्या आप इन बातों से परेशान हो रहे हैं बाइंदर? ठीक कहा ना? लेकिन आलचेचे खातून से मैं शादी करना चाहता हूं। जाहिर है उस्मान जल्दी करते हुए शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा। चलें हम पहल करते हैं और पहले लड़की का हाथ मांगते हैं। मोहब्बत, तो ये बात है। आल चिचक आपकी खातून होगी, वालिदा सुल्तान का वादा है। अल्लाह आपसे राजी हो वालिदा सुल्तान। उठ जाओ बाइंदर, उठ जाओ। ओलोफ को फौरी तौर पर पैगाम भेजो। उसे करारगाह के मकाम के बारे में बताओ। उसे कहो कि वो करारगाह के अंदर जो कुछ है उसे तबाह कर दे। उस्मान भी? कमांडर के बगैर फौज ऐसी है जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं। उस्मान वहां नहीं होगा तो उसकी फौज मुंतशिर होगी। और उस्मान के लिए तो मैंने कुछ और ही सोच रखा है। वो और उसकी प्यारी खातून मलहून आज रात मेरे मेहमान होंगे। और उसी वक्त आप आलचिचेक का हाथ मांगेंगे। वालिदा सुल्तान, हुसैन को ओलूफ के पास तो जरूर भेज दूंगा मैं, लेकिन वो बदले में जरूर कुछ मांगेगा। उनकी नजरें मरमरा चिक पर लगी हुई है। वो ये जरूर चाहेगा। किस कदर लालची इंसान है ये ओलूफ भी। उससे कहो फिक्र मत करो, वो जो चाहेगा उसे मिलेगा। उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा हुजूर। क्या फतह से पहले कोई मसला पेश आया? नहीं, खैरियत है। किसी कले को नहीं, दिल को फतह करना है।
चलें, तैयारियां शुरू कीजिए। आग तैमूर के लिए आलचेची का हाथ मांगने जाएंगे। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। बस तुम खुश रहो। आयशा खातून, आपसे पूछे बगैर ही पैगाम भिजवा दिया हमने। माफी चाहता हूँ आपसे। अस्तगफिरुल्लाह जनाब, हमारा कहना किसी काम का नहीं। अगर गुंदूज जिंदा होते तो वो भी ऐसे ही करते जैसा आपने किया। आपका शुक्रिया। चलो फिर अपनी तैयारियां मुकम्मल करते हैं। मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। वालिदा, आग तैमूर साहब, खैरियत तो है? ऐसा तो ना कहें। आग तैमूर, तुम मुझसे पूछे बगैर और मेरी दुआएं लिए बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, तुमने ऐसा करके मुझे नजरअंदाज किया है। ये कैसी बातें कर रही हैं वालिदा? मेहरबानी करें, ऐसा ना कहें। मैंने ऐसा कुछ... बहुत हो गया। अपनी चचा के साथ वहां जाओ। मैं वहां नहीं जाऊंगी। बाइंदर, अलचचिक से शादी करना चाहता है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मजबूरन ये करना पड़ा। आपकी इजाजत के बगैर ऐसा कर सकता हूं वालिदा? ऐसे मुझे अकेला मत छोड़े। आग तैमूर, तुम उसके बगैर नहीं रह सकते हो? क्या तुम वाकई उस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हो? क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करती है? वो मुझसे मोहब्बत करती है, तभी तो मैंने ऐसा किया। उसकी मोहब्बत मुझसे भी ज्यादा है। चलेंगी ना आप? आग तैमूर, मैं आपकी मोहब्बत को देख रही हूँ, लेकिन जान लो, मैं नहीं मानती कि वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब को तकलीफ नहीं देता। आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा ना वालिदा? वो वाकई बहुत मोहब्बत करती है। वो मोहब्बत देखिए उसकी आंखों में। चले ना वालिदा, ऐसे दिन बेटे को अकेला मत छोड़े। हाँ, तुमने कहा कि वो उसे नहीं चाहते। उस्मान साहब मुझसे अलचीचा का हाथ मांगेंगे तो आप उसे मना नहीं करेंगे? वो उस्मान साहब हैं। उस्मान साहब सरहदों के सरबराह हैं। उन्होंने हमें मरमराचिक दिया। उस्मान साहब, जब वो यहाँ आए तो मैं उन्हें क्या कहूँ? अगर अलचीचक ये चाहती है तो मेरे पास कोई चारा नहीं। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। मैं करूंगा खातून। आप ऐसा नहीं करेंगे। औकताम साहब, मैं उसकी शादी सिपाही से नहीं होने दूंगी। काई मेरे भाई को तो निकल ही चुके हैं, और इसके अलावा कितनी तकलीफें दी हैं मैं कभी नहीं भूल सकती। बस करे खातून, बहुत हो गया। मैं अब मजीद कोई बात नहीं सुनूंगा। आल चेचा की शादी मैं आग तैमूर से ही करूंगा। तवज्जो फरमाए, इस्पेहान सुल्तान आ रही है।
ये हम क्या सुन रहे हैं उक्ताम साहब? अगर मैं आपसे आल चिचिक का हक मांगू तो आप क्या कहेंगे? क्या उसे मेरे बजाय उस्मान को दे देंगे आप? आलगन खातून, मैंने कहा आलगन खातून। क्या आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही हैं? मैंने कोई बात नहीं सुनी, आवाज नहीं आ रही। आलगन खातून, नहीं जानता था कि आप ऐसा करेंगी। माफ कर दे मुझे। सब जानती हूं मैं, मुझे बेवकूफ बनाया। वो सब लोग ये देख रहे थे, आपने मेरे साथ खेला। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। मैं अब मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगी। जरकुताई साहब, तो क्या मुझे खाना नहीं मिलेगा? मैं आपको मार डालूंगी। दूर हटे। क्या आप खाना खा रहे हैं जरकुताई? शुक्रिया अलगुल खातून। शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त है कि मुझे भी खाना दे दीजिए। जी बिल्कुल। वो गुस्से में है। लीजिए। आपके हाथ हमेशा सलामत रहें। लुत्फ उठाएं। मजे से खाओ, मजे से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसा मत करो मेरे साथ। मेरे साथ मत करो ऐसा तुम। इसे कौन भरेगा? खूब अच्छी तरह खाएं सिपाही, मजे से। बिल्कुल इतना ही मिलेगा जितना मैंने दिया है, मजीद नहीं है। इससे तो मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरेगा। पेट भर जाए आपका हराम है ये। मैं जा रहा हूं। मैंने कहा मैं जा रहा हूं। मेरी बात सुन रही हो ना तुम? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। ओ बिल्कुल नहीं। मेरी कोई नहीं सुनता। जाए जाए। भूखा हूं मैं। अल्लाह आपका भला करे। जंग पे जा रहा हूं मैं। मैंने कहा जंग पे जा रहा हूं। वो तो आप जा सकते हैं। कमजोरी हो रही है। दुश्मन से कैसे लड़ूंगा? दुश्मन से कैसे लड़ूंगा? कैसे वार करूंगा मैं दुश्मन को? दुश्मन अल्लाह करे इस पेट में वार करे। बहुत बुरा किया आपने मेरे साथ। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। मेरे अल्लाह इनकी हिफाजत करे। आमीन आमीन। ये सब कैसे हो सकता है जरकुताई के साथ? बताओ जरकुताई। जरकुताई, क्या कर रहे हो मेरे भाई? पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं। भूख की वजह से खुद पर काबू नहीं है।
खाना नहीं दिया उसने। हाँ, अच्छा ये तो मुझे दो। जरकुता है। मेरा पेट फूल रहा है बुरहान भाई। मैं भूख से मर जाऊंगा। या! बहुत भूख लग रही है बुरहान भाई। मैं क्या कहूं अस्मिहान सुल्तान, आपने मेरे हाथ बांध दिए हैं। मैंने कुछ नहीं किया उक्ताम साहब। उस्मान साहब से पहले बाइंदर साहब आपके दरवाजे पर आए हैं, इसीलिए मैं वालिदा सुल्तान आपसे रिश्ता मांगती हूँ। मैं ओकताम साहब का रिश्तेदार बनने पर खुश हो रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमें नहीं चाहते। अस्तगफिरुल्लाह बाइंदर साहब, ये मतलब नहीं था। आप हमारे काबिल एतमाद लोगों में से हैं। है ना ओकताम साहब? बाइंदर साहब से बेहतर कोई नहीं मिल सकता। ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन उस्मान साहब। जानते हैं ना उस्मान साहब जिद्दी हैं, बागी हैं। सब जानते हैं कि वो बागियाना रवैया रखते हैं और उसी के मुताबिक हुक्म देते हैं। इसलिए एक बात याद रखें कि उस्मान साहब आज हैं, लेकिन कल शायद नहीं होंगे उक्ताम साहब। लेकिन हम हमेशा रहेंगे। सबसे पहले आलचेचक से पूछने की जरूरत है। बिलाशुबा आप पूछ सकते हैं उक्ताम साहब, ये तो आपका हक है। अलचचक भी अगर अपनी माँ की तरह होशियार होगी तो उसका जवाब भी यकीनन हाँ में ही होगा। अलचचक का जवाब वाज़ेह है इस्मिहान सुल्तान, और यही उसके लिए मौजू भी है। आपने बहुत देर कर दी आख तैमूर, बहुत देर कर दी। खुशामदीद। हम शादी के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आल चचक का हाथ मांगते हैं। बाइंदर साहब के लिए
खुश आमदीद उस्मान साहब। क्या हो रहा है यहाँ? औकतम साहब, हमने आपको खबर भिजवाई थी ना, ये सब क्या है? आपसे भी यही सवाल है उस्मान साहब। बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? असूलन हम पेश की खबर भिजवा कर यहाँ आए हैं, मगर मैं देख रहा हूं कि आप यहाँ पर बगैर इत्तला दिए आई हैं इसमें हम सुल्तान। अपने मातहतों से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं मुझे। मैंने आपसे कुछ पूछा है, जवाब दीजिए मुझे। औकतम साहब ने हमें मदऊ किया है कि हम इनका जवाब सुने। बताइए जरा, आखिर क्या जवाब है? उस्मान साहब, हम नहीं जानते। ठीक कहा औकताम साहब ने, ये नहीं जानते, हमने हाथ मांगा है। अल्लाह के हुक्म से खुशियां नसीब होंगी। ठीक कहा ना औकताम साहब? बाइंदर की पेशकश कबूल करूंगा। मुबारक हो। औकतम साहब, हम यहां दिलों को फतह करने आए हैं। खानदान की नई शुरुआत करने के लिए पीछे हटना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। क्यालजे जी की ख्वाहिश भी यही है। इसकी माँ और बाबा यहाँ मौजूद हैं। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे उस्मान साहब। आप हमें जालिम क्यों समझ रहे हैं? शर्म की बात है उस्मान साहब। ये एक अच्छे मकसद के लिए है, वो मजबूर नहीं है। हमें इजाजत दीजिए, हम शादी की बात करेंगे। हम आपके सरदारान और खानदान को मदऊ करते हैं। कल रात सऊद के सराय में सुल्तान अलाउद्दीन के पास अहम खबरें हैं। अलचेक, खामोश, मेरी बात सुने।
मैं उससे शादी नहीं करूंगी। क्या आप अब भी मुझसे शादी करना चाहते हैं? मैं सिर्फ तुमसे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मेरा मरना और जीना भी तुम्हारे साथ है अलचेचिक। बाहर जाने का एक ही रास्ता है। तो फिर कल मुझे बचाने आइएगा। मैं जरूर आऊंगा। मैं कल तुम्हें यहां से बचाकर लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपका बाग में दरख्त के पास इंतजार करूंगी। अब जाएं, वरना कोई देख लेगा। हमने दीवारों की मरम्मत की, हमने किले के चारों तरफ खाइयां खोदी हैं। हमारी दीवारें इतनी ही मजबूत हैं जितनी हमारी ढाल ओलोफ। अच्छा, सिपाहियों को हुक्म दो, कोई नहीं सोएगा। बाइंदर का आदमी आया ओलोफ। आने दो। बाइंदर साहब ने भेजा है। इस नक्शे में उस्मान का नया ठिकाना भी है, और इस्मिहान सुल्तान ने हुक्म दिया है, वो चाहती हैं कि तुम कल रात उसका नामो निशान मिटा दो, और बदले में तुम्हें उस काम का अजर जरूर मिलेगा। उनका ठिकाना कोपरो हिसार के बहुत करीब है, और ये दशमिनार के भी करीब है। अगर आप उसका ठिकाना तबाह नहीं कर सके तो आपको वही भुगतना पड़ेगा जो आपने मरमराचिक में भुगता था। रोको, जाने दो। मैं एक तीर से बहुत शिकार करूंगा। मैं मरमराचिक को वापस लूंगा, और जो कुछ उस्मान के पास है मैं उससे वो सब ले लूंगा। बाइंदर को बता देना। आपको लगता है कल रात उस्मान साहब आएंगे? वो आएंगे, जरूर आएंगे। ना चाहे तब भी आएंगे, क्योंकि कोई वालिदा सुल्तान की दावत से इनकार नहीं कर सकता। क्या तहाइफ तैयार है? जी वालिदा सुल्तान, मैंने उरहान और अलाउद्दीन साहब के लिए 2 सफेद घोड़े तैयार किए हैं। 2 घोड़े? नहीं आपजे, 2 घोड़े नहीं, हम 1 घोड़ा तोहफे में देंगे। माओ की सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं? मैं यहां क्यों हूं? क्योंकि मैं एक मां हूं। बाला खातून और मलहून खातून की सबसे बड़ी कमजोरियां उनके बच्चे हैं। औलाद बड़ी आजमाइश होती है, और हान और अलाउद्दीन के बीच दरार के लिए किसी भी हद तक मैं जा सकती हूँ आपचे। जैसे आपका हुक्म वालिदा सुल्तान। वो सफेद घोड़ा उस्मान के ख्वाबों को चकनाचूर कर देगा। तुम देखते जाओ कैसे मात देती हूं मैं।